नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग सिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने 4 फोल्ड करके कपड़े को रख लिया है। ये जो 4 फोल्ड है वो हमने सबसे बड़ा साइज जो होता है, जैसे अगर हिप का है तो या फिर घेरा है आपको रखना है, उसके हिसाब से जो भी कैलकुलेट करने के बाद मार्जिन रखने के बाद जितना भी आता है उतना आपने फोल्ड करना है। जैसे हिप का अगर आपका 12 इंच पे है कैलकुलेशन के बाद और मार्जिन रखने के बाद, तो 12 इंच इसको फोल्ड करना है। और अगर घेरा ए लाइन में रखना है तो उसके हिसाब से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लंबाई लेंगे। लंबाई आपकी जितनी भी है, अगर आपने तुरपाई करनी है तो 3 इंच ऐड करना है, अगर आपने सिलाई करनी है तो 1.5 इंच ऐड करना है। तो बंद साइड जो है वो मेरी साइड है, वहाँ से हमने लंबाई के लिए निशान लगा लिया है। यहाँ पर हमारा शोल्डर है। शोल्डर यहाँ पर मैं 6.5 इंच लगा रही हूँ। ये हमारा जो जैसे मैंने गला हमारा छोटा रखना है, मैंने 3 इंच का गला आएगा, तो उसके हिसाब से जितना आप मेज़र करते हो उसका हाफ करना है। यहाँ पर आपका शोल्डर है, शोल्डर में 7.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ पर शोल्डर के लिए निशान लगा लेंगे और ऊपर जो 6.5 इंच हमने तीरा लिया था उतना ही यहाँ पे हमारा निशान आएगा, 6.5 इंच का गैप आएगा। अब शोल्डर से बिल्कुल नीचे आपको चेस्ट का मेज़र करना होता है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले निशान लगाने हैं। 7.5 इंच पे हमारी बस्ट आएगी और इंच टिप जो है वो इसी तरीके से रहने देना है, एक ही बार सेट करना है। 15 इंच पे हमारी कमर आ जाएगी और 22 इंच पे हमारी हिप आ जाएगी। तो जो ये नाप है वो हाइट के हिसाब से भी होता है। जैसे किसी की हाइट अगर लंबी है तो जो कमर का निशान है 16 इंच तक भी जाएगा, और अगर हाइट कम है तो 13 इंच तक भी कर सकते हैं। इन लाइंस को हम अच्छे से मिला लेंगे। और जो आर्म होल के नीचे हमने बस्ट पॉइंट लिया है, वहाँ पे आपकी अपर वस्ट और फुल वस्ट भी होती है, वो आपको बाद में समझाएंगे। पहले ये सिंपल तरीका हम आपको सिखा देते हैं। तो यहाँ पर 3 लाइंस आ गई हैं हमारी। यहाँ पर जो शोल्डर है, शोल्डर के बिल्कुल नीचे मैंने बस्ट पॉइंट लिया है। तो जो बस्ट है वो आपकी जितनी भी है, जो भी आपकी बस्ट है उसमें आपको 4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करके जो आता है उसमें हमने 1 प्लस करना है। तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट आएगी 1 प्लस करने से। और अगर कोई बिल्कुल फिटिंग में पहनता है, ये जो मैं नाप अभी बता रही हूँ, वो आपका थोड़ा सा बिल्कुल कंफर्टेबल होगा, बिल्कुल कंफर्टेबल होगा, ना ज़्यादा ढीला ना ज़्यादा टाइट। और आपको टाइट पहनना है तो जहाँ मैं 1 इंच ऐड कर रही हूँ वहाँ आप 1.25 इंच ऐड कर सकते हो, 1 इंच से हल्का सा कम। तो यहाँ पर जैसे हमारी बस्ट जो है वो 34 इंच है, तो 34 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 आएगा। उसके आगे हमने 1 इंच ऐड करना है, तो जो बस्ट है हमारी वो 9.5 आएगी। उसके आगे मैंने 1.5 इंच जो है वो मार्जिन रखा है। वैसे ही हमने कमर का निशान लगाना है। कमर 28 इंच है, तो 7 इंच जो है वो हमारा पूरा 4 से डिवाइड करने के बाद आएगा और 1 प्लस करना है। तो 8 इंच पे हमारा एक निशान है और 9 इंच पे हमारा 9.5 इंच पे दूसरा निशान है मार्जिन का। साथ साथ में मैं मार्जिन भी लगा रही हूँ। यहाँ हल्का सा हमने ए शेप में है, तो हिप का जो निशान है उससे हमने 1 इंच ज़्यादा नीचे घेरा लिया है, ठीक है। तो इन लाइंस को हम आपस में मिला लेते हैं। तो जिसको भी टाइट फिटिंग चाहिए, जहाँ पे मैं 1 इंच बता रही हूँ वहाँ पे आप 1.25 इंच ले सकते हो, तो इससे हमारी टाइट फिटिंग हो जाएगी। और कटिंग में आप 1 ही इंच लो तो ज़्यादा अच्छा है। जब आप फिटिंग करोगे तो वो आप वहाँ पे आप आधा इंच कम कर सकते हो। तो इस तरीके से ये निशान आ जाएंगे। अब हमने जो आर्म होल है उसके लिए निशान लगाना है, लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पे जो शोल्डर डाउन करते हैं उसका भी बहुत ही रोल होता है हमारी कुर्ती में। अगर शोल्डर डाउन जो है वो आप परफेक्ट तरीके से नहीं करोगे तो कंधे हमारे उतरते हैं। बंद गले में तो नहीं उतरेंगे, लेकिन जब हमारा गला जो है वो थोड़ा डीप आता है तो कंधे हमारे नीचे को सरकने लगते हैं, क्योंकि उनको शोल्डर को सेट होने की जगह नहीं मिलती है, वो थोड़ा सा ढीला होता है। अगर यहाँ पे बिल्कुल फिटिंग आएगी तो हमारा शोल्डर डाउन कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर आर्म होल जहाँ पे मैंने अंदर की साइड भी एक आधा इंच का निशान लगाया है, उसको ऊपर इस तरीके से तिरछा मिला दिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट की जो डीप कटिंग होती है उसके लिए है, ठीक। तो यहाँ पर जो बैक पार्ट की हम आर्म होल की गोलाई देंगे, वहाँ पे कॉर्नर जो है यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाया है मैंने, और यहाँ से हाफ से शुरू करेंगे और इस तरीके से इसको
गोलाई लगा देनी है। तो ये हमारी बैक पार्ट की राउंड होगी आर्म होल के लिए। और ये फ्रंट पार्ट का है, तो हमने जो ये वाला कॉर्नर है यहाँ से हमने फिर से 1.5 इंच लेना है और यहाँ पे हमारी फ्रंट पार्ट की हो गई। तो इसको भी डार्क कर लेंगे। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। ठीक, जब कटिंग करेंगे तो हमारा जो बैक पार्ट है उसको हम करेंगे सबसे पहले कट। जो सबसे बाहर वाली लाइन है बैक पार्ट के लिए, शोल्डर वाली भी, शोल्डर ही हमारा बैक पार्ट का अलग है और बाकी सब तो सेम है। तो यहाँ पे हम कटिंग कर देते हैं इसकी। अब कटिंग करने के बाद हमने जो कमर है वहाँ पे एक कट लगाना होता है और एक हिप पे हमने कट लगाना होता है। तो जब हम फिटिंग वगैरह करते हैं तो कट की सहायता से हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमारी कमर आने वाली है और यहाँ पे हमारी हिप आने वाली है। अब इसको खोलेंगे और बैक पार्ट जो था अंदर की साइड वो हमने पूरा बाहर निकाल दिया है और फिर से इसको सेट करना है और फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हो गई। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हमने बैक के ऊपर रख लिया है। अब हमने जो फिटिंग वाली प्लीट होती है वो लगानी है। तो फिटिंग वाली प्लेट जो है वो मैं यहाँ पर सेंटर पॉइंट लूँगी जो कमर वाला है, क्योंकि जो सबसे चौड़ा हिस्सा होता है प्लेट का वो हमारा यहीं पे आता है कमर पे। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है आपको समझने के लिए और मुझे भी समझाने के लिए। तो ये हमने सेंटर में लगा दिया है निशान, जो कमर का निशान था 15 इंच पे। तो ये आपका कहीं भी आ सकता है, जैसे जिसकी कमर जो जिस नंबर पे आती है, जैसे 13 पे आती है तो 13 पे लगाना है, 14 पे आती है तो 14 पे। तो यहाँ पर हमने 3.5 इंच का निशान लगाया है। यहाँ पे जो निशान अभी लगा है ये हमारा चौड़ा पॉइंट होगा, आधा इंच का इस तरफ और आधा इंच का उस तरफ, 1 इंच की यहाँ पर कपड़ा दब जाएगा। तो ये प्लेट जब डालते हैं तो आप जो कमर की जो फिटिंग वाला निशान है वो भी 1 इंच आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 इंच कपड़ा यहाँ पर हमारा कम हो रहा है तो फिटिंग में आगे बढ़ जाएगा। प्लेट डालने के बाद जब आप फिटिंग करो तो कमर की मेजरमेंट ज़रूर से आप लेना। तो ये बैक पार्ट पे भी और फ्रंट पार्ट पे भी हमने फिटिंग वाली सिलाई भी निशान भी हमने लगा लिया है। तो कुर्ती की कटिंग में आपको कुछ ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू फॉर